मार्केट में हर दिन लोग इस फील्ड में इंटर करते हैं, हमारे इस फील्ड में इंटर करते हैं। वो पढ़ लिख करके सोचता है मोबाइल टेक्नीशियन ही बन जाए। तो मोबाइल टेक्नीशियन बनना अब के समय में सिर्फ देखा देखी का ज्ञान नहीं रहा है कि आप देख लोगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज पॉसिबल सिर्फ नोकिया के जमाने में ही था। जिस वक्त नोकिया में सॉकेट वाली माइक थी, 1600, 2310, 2626, 1200, 1100 मोबाइल था, तो सॉकेट पे सारी चीजें था, तो लोग देखा देखी में रिपेयर कर भी लेते थे और हो भी जाता था। लेकिन अब जो हमारा जनरेशन है वो देखा देखी का नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम दूसरों को देख करके फोल्डर बदल लेंगे, दूसरों को देख करके हम फोल्डर को रिमूव कर लेंगे, तो 100% है कि वो फोल्डर टूटेगा ही टूटेगा, वो खराब होगा ही होगा, फोन खोलने में फिंगरप्रिंट के पत्ता डैमेज होंगे ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप काम जितना करेंगे करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आप नुकसान भी करेंगे। और आजकल के जानते हैं कस्टमर, जब मोबाइल देने आता है ना, तो वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लगता है ना उससे एक मच्छर भी नहीं मरेगा, ऐसे व्यवहार आपसे बात करेगा। सुनिएगा जरा, जब कस्टमर मोबाइल देने आता है तो एकदम प्यार से बोलेगा कि भैया ये मोबाइल है, ऑन नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, कई रुपया लगेगा, देख लीजिए, कुछ कम सम में निपटा दीजिए। ये बात आपको भी पता है कि देने वक्त वो बहुत ही आराम से मोबाइल देता है, लेकिन जब नहीं बना के आप देते हैं तब वो क्या बोलता है, दिखाइए क्यों नहीं बना, क्या सामान आप उसमें से किए हैं, कुछ मेरा निकाल तो नहीं लिए, कुछ ये तो नहीं कर दिए, है ना। दूसरे जगह दिखाए तो बोला तुम्हारा ये निकला हुआ है, वो निकला हुआ है। तो मतलब देखो, अगर आप नहीं सीख के करेंगे तो कितनी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सीख के यही काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं, तो अगर आप मोबाइल को बना के दे देते हैं, अब आप उसको किसी भी तरह से बना दीजिए, भले उसके अंदर में कोई सील्ड आप डाले हो या नहीं डाले हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सेट ऑन हुआ, बात खत्म। लेकिन नहीं ऑन हुआ तो कितनी जिम्मेवारी है ना। तो इसीलिए हमें चीजों को सीखना चाहिए। और कब तक हम लोग देखा देखी का नॉलेज कॉपी करते रहेंगे, दूसरों को देख करके फोल्डर लगाएंगे, माइक लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे। इन चीजों की आपको भी पता है कि क्रेज अब मार्केट में बहुत डाउन हो गया है। अब क्रेज है तो सिंपल सी बात है, जो आईसी लेवल का हैंड स्किल जिसके पास में है, हुनर है, उसका क्रेज है। अभी भी उनके यहाँ 10 दुकानदार लाइन में लगा रहता है, भैया मेरा मोबाइल बना दो, मेरा मोबाइल बना दो, इसको देख लो, इसको देख लो। उस बेचारे को फुर्सत नहीं है काम करते करते। वो सुबह 9 से रात्रि 10 11 बजे तक आईसी ठोकते ठोकते, सीपीयू बनाते बनाते परेशान है, और उसके पास काम की कमी नहीं है। और आप दिन भर बैठे रहोगे, आपके भी पास आईसी का काम आएगा तो आप उन्हीं के पास लेके जाओगे जो आपके मार्केट में बेस्ट दुकानदार है। ऐसा नहीं है कि बेस्ट नहीं है, लोग दुनिया के हर कोने में जा जा करके आज सीख रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, कोई लोग मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जा सब रहा है, सीख सब रहा है। अभी एक भाई ने बोला कि सर हम 3 महीना से सीख करके आए हैं, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रही है ना। तो लोग तो प्लाइन हो रहे हैं सीखने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, आपके पास नए है 50,000, नए है 1 लाख, नए है ना, फीस, कहाँ से जाइएगा आप? आपके घर में बाल बच्चे नहीं है, आपके घर में भी तो सदस्य है, उनका कैसे रोजी रोटी चलेगा भाई? तो कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए अब इस डिजिटल की दुनिया में बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। घंटों का कब, आप मिनटों में वो भी ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हम इस सेशन पे चलते हैं, आज के इस टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे पास हर बार की तरह एक फोन है, हम हर बार डे 3 में एक फोन लेकर के आते हैं, जो कि दूसरे दुकान से रिटर्न भी होता है, साथ ही साथ या तो काम किया हुआ बोर्ड हो या जो भी हो, एक बोर्ड हम लेकर के आते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इस फोन को हम चेक करवाएंगे, ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि कल हमने पावर सेक्शन आपको पढ़ाया था। जब पावर सेक्शन हम पढ़ाए आपको, तो हम आपको बताए थे कि एक जब बंद फोन आता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना, उस बंद फोन में क्या क्या होना चाहिए, क्या हमें चेक करना चाहिए, ये सब सारी चीजें हम कल आपको पढ़ाए थे। उस हिसाब से आप इसे चेक कीजिए। अगर आप उस हिसाब से नहीं चेक, चलिए हम चलते हैं माइक्रोस्कोप पे, अगर आप उस हिसाब से नहीं चेक कर सकते तो आपके पास डीसी पावर सप्लाई मशीन है, आई चार्जर है, उसके माध्यम से आप चेक कीजिए, ठीक है। तो हम अपना यहाँ से डिफरेंस कैमरा ओपन करते हैं, जिससे आपको हमारी सारी व्यू आएगी। देखेंगे तो यहाँ से क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोन को डीसी पावर सप्लाई मशीन में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। लखन सर पोजीशन सब देखते रहेंगे, कोई हाँ तरह का बिल्कुल सर। दिक्कत हो तो आप हमें गाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यस हम यस आपको यस। लेके चलते हैं अपने डीसी पावर सप्लाई मशीन पे, ठीक है।
जैसे ही हमारे पास कोई फोन आता है तो पहले हम उस फोन को छेड़छाड़ करने से पहले आई चार्जर और डीसी सप्लाई मशीन से चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं आई चार्जर पे। तो आई चार्जर की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, देख लो, आई चार्जर की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आई हाँ चार्जर की स्क्रीन बिल्कुल। पे अगर आप क्लिक करोगे ना उंगली से, अगर आई चार्जर की स्क्रीन पे आप उंगली से क्लिक करेंगे तो आपको आई चार्जर जो है वो दिखने लगेगा। आई चार्जर आपको बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप आई चार्जर पे भी अगर उंगली से क्लिक मारेंगे ना तो आई चार्जर की जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट डिसेबल करना है ये, नहीं तो भाई साहब। चलिए, तो यहां से हम देखिए सबसे पहले फोन में क्या करेंगे, हम आई चार्जर को कनेक्ट करेंगे। यहां से देखिए, ठीक है, सब कुछ देखने और समझने की चीज है। तो हमने इसको कनेक्ट किया तो हमें क्या फील हो रहा है, ये फोन देखिए कभी 1.6, कभी 1 एम्पियर, कभी 0.6, कभी 1 एम्पियर, कभी 0.6, दिख रहा है लखन सर, कभी 0.2, बिल्कुल 0.6, वेरिएशन कर रहा है। 0.2, 0.6 पे ये जा करके ना फ्लैक्चुएट मारा है। यानी कि फोन जो है ना एक्टिव होने की स्थिति में जाता है। सोच के देखिए, यानी कि चार्जिंग आईसी को सीपीयू का डिटेक्शन होता है, लेकिन जब बात आ जाती है सीपीयू को एक्टिव होने की, फिर छोड़ देता है। यानी कि सीपीयू एक्टिव हुआ, फिर छोड़ दिया, एक्टिव हुआ, फिर छोड़ दिया। यानी कि जो कमांड है वो चार्जिंग आईसी को प्रॉपर सीपीयू का मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा मिला छोड़ दिया, थोड़ा सा मिला छोड़ दिया। तो एक तो ये आपने देखा आई चार्जर पे इसका स्टेटस। दूसरा हम इसका स्टेटस आपको दिखाते हैं किस पे, डीसी पावर सप्लाई मशीन पे। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको डीसी पावर सप्लाई मशीन का केबल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस फोन में हुआ क्या है कि बोला कि फोल्डर लगाए हैं, 2 दिन फोन चला है और फोल्डर के बाद फिर ये फोन हमारा काम करना मतलब बंद हो गया, डेड हो गया फोन। तो इसमें फोल्डर लगा है। अब जो दुकानदार भाई फोल्डर लगाया है उसको तो भाई कस्टमर से पैसा लिया हुआ रहता है तो टेंशन रहता है ना कि यार कम से कम 2 महीना भी चल जाता, 2 दिन भी चला फोन बंद हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे कनेक्ट करेंगे। अब आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखेगा। देखिए, दिख रहा है डीसी पावर सप्लाई मशीन, 3.8 वोल्ट है ना, 2 एम्पियर पे मशीन सेट है। यहां से हम बूट केबल को कनेक्ट करेंगे। दूसरा वाला लगेगा। देखिए, ये हम लगा दिए बूट केबल। अब हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर रहे हैं। कितना जा रहा है हमारा कंजप्शन, देख लीजिए कितना सर कंजप्शन जा रहा है। कह रहा है 112, 77, 53, देखिए 98, 108 तक, 41 इस तरह यानी से। कि ये जो फ्लैक्चुएशन है, इसमें फ्लैक्चुएशन हमारा कैसा जा रहा है मैं आपको रेटिंग राइटिंग करके दिखाता हूं, ताकि आप फील कर पाए एक फोन की करंट कंजप्शन किस तरह से जा रही है। डीसी मशीन आपको दिखाई दे रहा होगा, जब हम इस पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारा फोन का जो पहला कंजप्शन है वो 27 मारता है, फिर ये 77 मारता है, फिर ये 112 का कंजप्शन मारता है और फिर ये वापिस आ जाता है। समझ रहे हैं, तो ये कंजप्शन जो है 27, 77, 112, 156 इस तरह से ये वेरिएशन मारता है और फिर रिवर्स मार देता है। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई फोन में कंजप्शन अगर मैक्सिमम गया, मैक्सिमम का मतलब होता है, आपको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करनी है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि ये 99 तक चला गया, यहाँ देखिए 101 तक चला गया। तो ये सर अगर स्क्रीन बड़ा नहीं है लगता। देखिए, अगर हमारी कंजप्शन, अगर हमारी कंजप्शन सर फुल 100 में तक कर चली जाती है। दीजिए, फुल जी, में कर दीजिए, हाँ फुल फुल कर में दिए। कर दीजिए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है लखन सर। तो अब ठीक है, अब ठीक है सर। हाँ, तो क्या होता है कि जब हमारा कंजप्शन 100 पहुंच जाता है ना, 100 पहुंच जाता है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपकी वीपीएच भी सही है। देखो, जो कल हमने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाया था, जैसे हम लोग वीवैट चेक करते हैं, वीपीएच चेक करते हैं, ऑन ऑफ चेक करते हैं, बग चेक करते हैं, इन सभी चीज को अगर हम इस फोन में अभी हम चेक करने लगे
एक तो मेरा टाइम टेकिंग जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, उन सभी चीजों को मापने के लिए वहां वहां की सिल हटानी पड़ेगी, तो दूसरा फोन में और ज्यादा छेड़छाड़ होगा, है ना। तो हम देखो सीखने के लिए चीजों को जीरो लेवल से सीखते हैं, लेकिन काम करने की जब बारी आती है, कस्टमर के जब हमारे पास फोन आते हैं, तो हम सोचते हैं कि उन चीजों को ऐसे ही बाहर से समझ लें कि हमें पता चल जाएगा कि उस चीजों में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि हमारा इसका बक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप मान लो बोर्नियो के यूजर हो, तो आप इन चीजों को अगर चेक करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? ठीक है, मैं एक आइडिया बता देता हूं। सबसे पहले आपको फोन का अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा है Note 10। चलो ये Note 10 ऐसे। तो यहां पे आप देखोगे इसके अंदर में एक चैप्टर दिया है कंपोनेंट्स नेम। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह कौन सी आईसी लगी हुई है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी आईसी हमारी लगी हुई है। ये चैप्टर देखिए हमारा खुल गया। यहां से हमको पता चल रहा है कि ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, पावर, इसको हम लोग डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीसी टू डीसी। तो वीपीएच जो है हमारी यहीं से बनती है। ये जो ब्लैक कलर का आप कॉइल देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक कलर का आप यहाँ पे कॉइल देख रहे हो, ये वाला, यहीं से आपका वीपीएच जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वीपीएस तो हमारा ऑलरेडी ओके है, नहीं तो पावर की दबाते तो वीपीएस नहीं बनता, तो काम ही नहीं करता। दूसरा हमारा जो पावर है वो यहाँ इस शील्ड के नीचे है, MT6359 VKP, ये इसका पावर है। यहाँ पे भी हमारी वोल्टेज ये जनरेट कर रही है। अगर ये वोल्टेज नहीं जनरेट करता तो 100 मिली एम्पियर का हमारा कंजप्शन जाता ही नहीं। इसका मतलब ये वोल्टेजेस भी हमारी क्रिएट हो रही है ना। देखिए, फील करने का कोशिश करना है चार्जर के माध्यम से, डीसी सप्लाई मशीन के माध्यम से। जब ये चीज भी हमारी सही है, तो जब हमने आई चार्जर में देखा था तो हमारा पहला कंजप्शन 0.2 का था, दूसरा कंजप्शन 0.6 का था, और उसके बाद फिर वो 0.2 पे आ गया। इसका मतलब सीपीयू जो है कमांड देता है, फिर वो कमांड छोड़ देता है ना। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें सीपीयू की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब इस चीज को यहां से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन हमारी बड़ी हो गई। सबसे पहले यहां से हम बोर्ड को पूरा बाहर निकाल लेंगे। जितने भी एमरे कैमरे हैं सब बाहर कर लीजिए। कोई भी रह गया तो फिर क्या होगा ना, कि कैमरा खराब हो जाता है हीट वीट लगने से। देखिए, सील्ड भी नहीं उसका उतरा है, सिर्फ फोल्डर साइज चेंज किया था इसका दुकानदार ने। यहाँ देखिए एकदम जैसा था एकदम फ्रेश है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर सीपीयू पे हमें काम करनी है तो हम चाहे तो सील को नहीं भी उतारेंगे ना तो भी हमारा काम यहाँ हो जाएगा, बिना सीपीयू बिना सील उतारे। लेकिन सील उतार के काम कीजिएगा तो आपका काम थोड़ा फ्रेश होगा, क्योंकि यहाँ से जो जितने भी ग्लू साफ होंगे वो इस सील के अंदर फंसेगा नहीं, सब बाहर निकल जाएगा। काम आपकी क्लीनिंग के साथ होगी। तो हम सील को बाहर ही निकाल लेते हैं ताकि हमें कोई गंदगी इसमें फंसा हुआ ना रहे। अब हमारा सोल्डिंग आयरन एंड एसएमडी दिख रहा है सर। ये सर दिख रहा है सर। एसएमडी का डिजिट आ रहा है। जी जी आ रहा है सर। और ठीक है। आयरन का भी आ रहा है 34। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से पहले एसएमडी हल्की सी चलाते हैं इस पे। सारा प्रोसेस आज आप देखिए। ठीक है, क्योंकि मेन होता क्या है ना, कि चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, रिंगर तो आप हमेशा कर ही रहे हो और करेंगे भी आप आगे। लेकिन जो आईसी लेवल का काम है, इस काम में आपकी जो परेशानी बनी रहती है, हम वही आईसी लेवल के काम को उठाते हैं। जिस चीज को देख करके आपको लगेगा कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम सील उतारने की प्रोसेस पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सील को खींच देते हैं जबरदस्ती। तो मैं कोई भी सील को जबरदस्ती नहीं खींचता,
मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ फोन के ऊपर, कि अगर कस्टमर हमें पैसा देता है तो एक्चुअल में पैसा देता है बनाने का, ना कि खराब करने का। तो हम 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे फोन पे, ताकि अगर कस्टमर कल को बोले भी कि भैया क्या मेरा किडनी निकला है वो लगा के दो, तो मुझे लगा के देने की भी काबिलियत रहे, कि मैं लगा के भी उसे दे पाऊं कि लो भाई तुम्हारी कोई भी सामान गायब नहीं है। लेकिन फोन अगर बन जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, हम सील नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। 1 मिनट में अपना फैन बंद कर लेता हूँ। सब ठीक है लखन सर? जी ऑल ओके सर। यहाँ पे हम हल्की सी पीपीडी को इंसर्ट करते हैं सील को लेने के लिए। बिना पीपीडी का हम सील बाहर नहीं निकालते, क्योंकि हमें मदरबोर्ड की कंडीशंस को बचा के रखने हैं, ताकि जरूरत पड़े तो हम सील्ड कस्टमर को लगा के भी दे सकें। आज का क्लासेस जो है एवरीवन 2 आवर होने वाला है, 2 घंटे। क्योंकि रिपेयरिंग में क्या होता है ना, 1 घंटे में मैनेज नहीं हो पाता है। अब हम यूज करेंगे पीसीबी स्टैंड। हमारी एसएमडी की टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा। जी सर अभी 286 है सर। 267 286। देखिए मेरा सील्ड कैसे निकला, देख रहे हैं?
कितना प्यार से आप लोग का शील्ड निकलता है। ठीक है, पूरा शील्ड हमारा बाहर निकल गया। सर कहीं से भी कोई ट्रैक वगैरह फटा नहीं है सर। एक जरा भी नहीं फटेगा सर, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती सबसे पहले तो नहीं करते सर्किट के ऊपर। ठीक है, देखिए हर तरफ से आपको ये जो सर्किट है, देखिए कैसा निकला है सील्ड। इस तरह से कभी आप लोग निकालते हैं? आप लोग सील्ड निकालते होंगे तो कितना टेम्परेचर देते होंगे सील्ड निकालने के लिए, है ना? सोच ही रहे होंगे कि सर मेरा तो 350 पे भी नहीं निकलता है, हमने कितना पे निकाला, है ना? जी एकदम बिल्कुल लो सर। टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे कि सर्किट पे जहां जहां अभी हमने काम किया, उस एरिया को अब हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि उस एरिया पे हमें काम करने की हर जगह जरूरत नहीं है। हम जहां जहां भी सील हटाने के लिए फ्लक्स दिया है, उन चीजों को हम बिल्कुल ही साफ कर लेंगे। हमें मदरबोर्ड पे इस तरह से काम करना है, ये सोचना है कि ये आपका फोन है ना, ये नहीं कि कस्टमर का। अपना मान के काम कीजिए, अपना समझ के काम कीजिए। कुछ लोग कह रहे होंगे सर अपना समझ के काम करेंगे तो काम ही नहीं होगा, डर लगेगा, है ना? देखिए एकदम परफेक्टली पूरा सर्किट को हम पहले क्लीन करेंगे। ये हीटसिंग ग्लू रहता है, ठीक है, हीटिंग ग्लू। अब इस आईसी की जो नोज मार्क है वो इस कोने में है, तो हम एक अपना सा सिंबल रख देते हैं कि हमें पता रहे कि नोज मार्क इसका इस कोने में है। अब देखिए यहाँ से हमारी सील निकल गई अच्छे से। अब हम इसका ग्लू क्लीन करेंगे। इसमें साइड ग्लू होता है, तो सबसे पहले हमें साइड ग्लू को रिमूव करना है। साइड ग्लू हटाने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 250 260 के आसपास हम यूज करते हैं। क्लीनिंग ठीक है, क्लियरिटी। देखिए ये हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं ग्लू कटिंग के लिए। जी बिल्कुल क्लियर है सर। और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ब्लेड को आपको दबाना नहीं है। इसको मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका ग्लू कटता जाए इसको मूव करते जाएंगे। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर, ये ग्लो कटिंग क्यों कर रहे हैं सर जरा, जो न्यू स्टूडेंट है सर। आप कीजिए सर, आप भी तो कनेक्टेड हैं। जी देखिए, ये ग्लो कटिंग इसलिए कर रहे हैं कि अदर जो कंपोनेंट इसके साथ में लगे हुए हैं ना, तो ये इसके साथ में बाहर ना निकल के आ जाएं, तो यहीं पे रहें अपने मदरबोर्ड पे। क्योंकि जब हम सीपीयू वगैरह या आईसी वगैरह उठाएंगे, तो वो ग्लो के साथ में वो कंपोनेंट भी गुम हो जाएंगे, तो आपसे आपका सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमें जिस सेक्शन को ही उठाना है, जिस आईसी को उठाना है, सिर्फ वही उठना चाहिए, उसके नियर बाय कोई कंपोनेंट नहीं निकलना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर ये फिर ग्लू कंपनी देती क्यों है ना? ये भी किसी के मन में सवाल आ रहा होगा मे भी। देखो दोस्त, ये देने का दो मकसद होता है। इससे ना आईसी की जो पकड़ है ना वो सर्किट के साथ
थोड़ी और भी बेटर बनती है, पहला। दूसरा रीजन एक और होता है कि ये डाल देने से आईसी की कनेक्टिविटी बोर्ड के साथ बढ़िया रहता है, लेकिन जब बात आती है रिपेयर करने की तो बहुत सारे टेक्नीशियन ना हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, कस्टमर के फोन तो नहीं बन पाएंगे अगर आप नहीं करना जानते हैं ब्लैक पेस्टेड तो वो नया फोन खरीदेगा, है ना। तो ये आपकी थोड़ी सी परेशानी को बढ़ाने के लिए भी क्लू दिया जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर पानी से बचाने के लिए दिया जाता है। अरे पानी जब तक आईसी पे आए ना आए तब तक तो बोर्ड का हालत खराब हो जाएगा ना। बाकी कंपोनेंट तो अपन ही है ना, तो पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए कितनी ग्लू थी यहाँ, जबरदस्त, सारे ग्लू निकल गए। अब हम आएंगे आईसी उठाने के प्रोसेस पे। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि आईसी को उठाने के लिए आप देखोगे तो हमें एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक स्पेस अच्छा सा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आईसी को उठाने के लिए हमें एक जगह चाहिए जहां से कि एक स्क्रैपर ब्लेड टूल होता है, इसके माध्यम से आईसी को उठाई जाती है। तो उस टूल को इंसर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए जगह। तो जगह मुझे यहाँ पे मिल रहा है, देखिएगा यहाँ पे मुझे जगह जो है प्रॉपर जगह मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस ब्लेड को इंसर्ट करेंगे इधर से, और यहाँ से हम आईसी को आराम से अप कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें अपर की आईसी को ढकना पड़ेगा, यानी कि सामने जो ईएमएमसी है उसको हमें बंद करना पड़ेगा ताकि उसको कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, ये सिल्वर टेप आता है। ये टेप स्पेशली आता है कि आप अपने पड़ोस की आईसी को ढक दें। अगर आपको ज़्यादा डर है तो आप 2 लेयर लगा दीजिए, ऐसे तो एक लेयर से ही काम हो जाता है। 2 लेयर डाल दीजिएगा तो और भी आईसी को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो हमने इसको 2 लेयर लगा दिया, ठीक है। अब हमारा पड़ोस का जो आईसी है वो बिल्कुल कवर हो गया। ओके। रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इस पे हम कागज का टेप लगा देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन नहीं आए ज़्यादा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन तो नहीं है सर, ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल ऑल ओके सर। हाँ, अब हम हल्का सा लेंगे फ्लक्स, इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लक्स हल्का सा देंगे, बहुत ज़्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो फ्लक्स अंदर जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये पेस्टेड ऐसी है। ठीक है। अब हमारा जो पहला टेम्परेचर है वो 280 का रहेगा। कितना का रहेगा, 280 का फर्स्ट टेम्परेचर। इसका जो नोज मार्क है इस सिंगल रजिस्टर की तरफ है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी कम से कम इसको 40 सेकेंड हमें प्री हीट करना है, 40 सेकेंड्स। ठीक है, प्री हीट हम अच्छे से थोड़ा करते हैं, ताकि प्री हीट अगर बढ़िया रहेगा तो आईसी छोड़ने में आसानी होगा सर्किट को। हमने प्री हीट कर दिया। अब हम अपनी टेम्परेचर को देखिए अप करेंगे। अब हमारा टेम्परेचर कितना है, 320 या 25 सर। 25। पहले जो कि 260 270 था, अब 325 हो गया सर। ठीक है, चारों तरफ इसको अच्छे से गर्म करेंगे, चारों साइड। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एसएमडी को एक जगह होल्ड नहीं रखना है। देखिए एकदम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है,
ओके, कितना आराम से निकलता है, ऐसी कोई दिक्कत है, नो कोई सर, और परेशानी? सर नहीं सर, और जहां तक देख पा रहे कोई प्रिंट वगैरह कोई डैमेज भी नहीं हुआ है सर, एक बिल्कुल भी साफ। प्रिंट डैमेज आपका नहीं हुआ है। अब हमें नेक्स्ट इस पे हल्की सी, पहले टेम्परेचर लो करने के लिए हल्का सा हमें फ्लक्स यूज करना है और थोड़ी सी पीपीडी यूज करनी है। अब हम थोड़ी सी जूमिंग करते हैं ताकि आपको व्यू अच्छे से आए। ठीक है, हमने थोड़ा जूमिंग किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। आपको पर्सनल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो मिल जाएगी आपको। कुछ लोग रिकॉर्डिंग का कमांड दे रहे हैं। अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे। ओके, क्लियरिटी देख सकते हैं आप बोर्ड का। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जो ग्लू है उस ग्लू को साफ करेंगे। आपको हमारा टेम्परेचर दिख रहा होगा। 272 टेम्परेचर सर, 272। अभी हमने और सर 11 नंबर ब्लेड उठाया है और आप देख सकते हैं कि इसके किनारे में जितनी भी ग्लू है, अब उन सभी ग्लू को हमें साफ करना है। देख रहे हैं कितना मजे से ग्लू उतर रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड को मूव करते जाना है जरूरत के हिसाब से। इस बीच में ज्यादा ग्लू है। हाथों को बिल्कुल ढीला रखना है, जब ये ग्लू सफाई हो ना तो अपने हाथों को आपको एकदम लूज रखना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है।
ओके। नेक्स्ट हम यूज करेंगे डिसोल्डर वायर। इससे क्या होता है कि जो एक आध परसेंट भी ग्लू बची होगी वो सब भी उतर जाएगा। डिसोल्डर वायर चलाने वक्त इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि ये कहीं आसपास के कंपोनेंट्स में ना सटे। ओके। यहाँ बोर्ड का काम हमारा क्लियर है, अब हम आ जाएंगे आईसी के ऊपर। इसको लो करना होता है ताकि आपकी जो डिसोल्डरिंग है वो अच्छे से चले, ब्लेड जो है अच्छे से चले। अगर ये प्रोसेस आप नहीं कीजिएगा तो स्क्रैच आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ब्लेड है, हम इस स्क्रैपर ब्लेड की माध्यम से भी हम इसके ग्लू को साफ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि 11 नंबर ब्लेड ही चलेगा, कोई भी ब्लेड से आप कर सकते हैं इसको।
देख रहे हैं एकदम पट पट निकल रहा है। क्लियर है। जी सर, बिल्कुल क्लियर। देखिए मैक्सिमम ग्लू उतर गया। अब यहाँ पे कुछ बॉल्स आपको काले दिख रहे होंगे, बट कोई इशू नहीं, पहले डिसोल्डर वायर से आप इसे पहले सफाई कीजिए। देखिए मैक्सिमम प्रिंट्स आपको इसमें काला दिख रहा होगा, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमें हल्का सा लेना है पीपीडी और हल्की सी फ्लक्स। हल्की सी पीपीडी और फ्लक्स को चलाना होता है, जिससे आपके जो ऑक्सीडाइजेशन वाले प्रिंट्स हैं वो साफ हो जाएंगे। अब आपको देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम हमारा ब्लैक ही पिन था वो शो होने लगा है। देखिए हो गया। जो इक्का दुक्का अब बचा, इक्का दुक्का मतलब हल्के फुल्के, उसके लिए हम डीसी सोल्डिंग आयरन का प्रयोग करेंगे। डीसी सोल्डिंग आयरन मतलब पतला बीट वाला सोल्डिंग आयरन। देखिए ये जो पतला बीट का सोल्डिंग आयरन है, इससे जो मेरा एक दो को छूटा हुआ था
वो सब अच्छे से हो जाएगा। कितना आसान होता है अगर आप तरीके से काम करते हैं। नहीं तरीके से करेंगे यही ऐसी आपसे बहुत ज्यादा स्क्रैच हो जाएगी। ओके। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब इसको हम जी क्या बिल्कुल। करेंगे, बिल्कुल सफाई कर लेंगे। अब देखिए वही ऐसी इससे पहले आपको कैसा दिख रहा था, अब वही ऐसी अब कैसा दिख रहा है। अभी सर हर बॉल शाइन कर रहे हैं, पहले डल था, ब्लैक था, अभी सारे शाइनिंग कर रहे हैं, कि एक बॉल सर। ठीक है। अब सारे बॉल आपके एकदम न्यू जैसा हो गया। अब हम इसको परफेक्टली क्लीन करेंगे और चलेंगे रिवॉल्व की प्रोसेस पे। देखिए अब यही ऐसी आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। अब ऐसी को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अब चलेगा ये रिवॉल्विंग की प्रोसेस पे। रिवॉल्विंग करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है हल्की सी टिश्यू पेपर। ऐसी को फाइनली स्टेंसिल रखने से पहले इसके अपर लेयर को हमें हल्का सा क्लीन कर देना होता है। ठीक है। इसको हमने क्लीन कर दिया। अब इस बॉल की एक बार आप क्लियरिटी देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, लगेगा कि नहीं भाई कुछ है साफ सफाई। ठीक है। देख सकते हैं हमारी स्टेंसिल की फिनिशिंग, ज्यादा हमें मिलाने की भी टेंशन नहीं है, एक बार में मैच करता है स्टेंसिल। ओके। देखिए कैसा है, मैच है। अब हम जी इस पे बिल्कुल सर। अप्लाई करेंगे पीपीडी। देखिए रिबॉलिंग करने का भी एक ट्रिक होता है, मास्टर ट्रिक। एक बार में कोई भी ऐसी आप बना सकते हो। अब ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्लास 3 घंटे 4 घंटे की हो जाएगी, उतना आपके पास भी टाइम नहीं है ना। 1 घंटे में लोग परेशान होने लगता है। भले वो 4 घंटे की मूवी देख लेगा, लेकिन नॉलेज की चीज में 1 घंटे में परेशान होने लगता है आदमी।
देखिए, क्लियर है, कोई गंदगी भी यहाँ पे नहीं है। अब हमें लेना होता है बैंड ट्विचर। ओके, रेडी है बॉल? देखिए, यस सर। ठीक है, एक बार में रिवॉल्व होता है, 5 बार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी तो आपको देखना है ना। ऐसी हो गई क्लियर। अब इसको थोड़ी सफाई कर लेंगे। सफाई करने के लिए हम थोड़ा सा इसको साइड करके ब्रश मारते हैं, ताकि ये शर्ट पे नहीं पड़े, तो हम इसको थोड़ा सा इधर उधर तिरछा होके मारते हैं, ताकि गंदगी हमारे ऊपर नहीं आए, क्योंकि ब्रश से छींटा निकलता है ना। अब आप चेक करेंगे इस ऐसी की बॉल्स को, कैसा बॉल आपका बना है। देखिए, रिवॉल्व तो आप लोग भी करते होंगे, बट फिनिशिंग एक बार देखिए। जी बिल्कुल सर, हर एक बॉल बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, जितना जूम कहिएगा उतना जूम करके दिखा देंगे। एक एक बॉल ना एक समान एकदम चांदी की तरह दिखेगा, एक एक बॉल। ठीक है, एकदम मस्त दिखेगा। ओके, अब आईसी का काम खत्म। अब हम पुनः आ जाएंगे मदरबोर्ड के मतलब ऊपर। जी सर। अब फर्स्ट क्लीनिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले अपने मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। देखो, पहले हम बोर्ड को इसलिए नहीं क्लीन करते हैं, क्योंकि बोर्ड की लेयर में ऑक्सीडाइजेशन आ सकती है, जो प्रिंट्स है ना उसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन आ सकता है, कार्बन आ सकता है। इसीलिए इसको अंतिम में क्लीन करते हैं। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, एकदम मस्त। अब इसमें कुछ बॉल्स काले हैं, उसके लिए भी जुगाड़ कर लेते हैं। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, पतला सा ट्वीजर लेना है, और जो बॉल हल्का फुल्का काला है उसको शाइनी कर लेना है। बहुत ज्यादा काला रहेगा ना, तो इसका भी वही उपाय करना था, हल्की सी पीपीडी और हल्की सी फ्लक्स। अगर 2 4 10 से ज्यादा रहेगा तो, अब 2 गो 4 गो है तो वो पीपीडी फ्लक्स करने की जरूरत नहीं है। माइक बंद कर लेंगे सर। कुछ ही बॉल है, 2 3 4, तो हम इसको जगा लिए हैं, और हम चेक कर लेंगे कहीं पे भी हमारी बॉल्स बच गई हो, उसको इस तरह से साइन कर लेंगे।
ठीक है, बोर्ड हमारा क्लियर। अब हम हल्का सा कॉटन को भिगाएंगे लिक्विड से और इसको इस तरह से सफाई कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड की क्लियरिटी आप देख सकते हैं, एकदम चकाचक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल्का सा रोजिन का भी प्रयोग करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि रोजिन देने से ना शाइनिंग अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा हम रोजिन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमने हल्का सा रोजिन का भी प्रयोग किया है। इससे क्या होता है ना, पकड़ बहुत ही अच्छी बनती है। जहां ज्यादा गया उसको हम हटा दिए हैं। ठीक है, हल्की सी रोजिन और हल्का सा फ्लक्स, इसके मिक्सचर से लगाने से क्या होगा ना, ऐसी की जो पकड़ है इतनी शानदार बनेगी ना। ठीक है, ज्यादा चले जाए तो बाहर कर लेना है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आईसी को कर लेंगे अलाइनमेंट। एकदम अच्छे से अलाइनमेंट करना है। ओके, क्योंकि ये मिलान बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये लास्ट वर्क है ना। अगर यहाँ पे हम चूक गए तो पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा। 301। ठीक है, अब हम हल्का सा फ्लक्स लेंगे, एकदम माइनर सा। ठीक है, हमने इंसर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, ये मैनेज कर देगा जहां घटल वटल बढ़ा हुआ रहेगा। एक टाइमिंग होता है कि ये फ्लक्स आपको चारों साइड दिखने लगेगा।
ऐसे ही हिल रहा है। बहुत ज्यादा हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। पता चल रहा है लखन सर? जी सर। और चारों तरफ से फ्लक्स भी आ गया है। इससे भी हाँ, पता लग जाता है कि अब लग जाता है। ऐसे लग चुका है। इसी चीज को कहते हैं एवरीवन हैंड स्किल। ये हैंड स्किल आप अपनी जितनी ज्यादा जबरदस्त करेंगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। जब तक बोर्ड थोड़ा ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका हम टेप हटा सकते हैं। सर थोड़ा क्लीन कर दीजिए, धुंधला दिख रहा है। हम्म। ठीक है। बाद में आप चाहें तो हल्का सा माइनर सा लिक्विड लेना है अपने कॉटन पे और इसको इस तरह से फाइनली आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बार इस आईसी की एक बार शकल सूरत आप देखें। क्या क्या फर्क है दोनों में कुछ? देखिए इस आईसी में कोई फर्क है? और सर्किट की कंडीशंस को एक बार आप देखिए कैसा है कंडीशन। यहां से देखिए पूरा कहीं से भी आपको कोई फ्लक्स पीपीडी का छेड़खानी कहीं कुछ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। एकदम क्लीनिंग के साथ काम करना है। ओके। चलिए फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमको चार्जर कनेक्ट करके देखना है। ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है चार्जर को कनेक्ट करके। ओके। चार्जर जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे। डीसी पावर हटा दीजिए सर और चार्जर ले आइए। दिख रहा है चार्जर लगन हाँ। सर? अभी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए चार्जर, मतलब डिजिट क्लीन थोड़ी सी। डिजिट क्लीन। बस बस बस। बस बेहतर। बस बेहतर हो गया। पहले हम चार्जर ही लगा लेते हैं। आ गया तो ठीक है। लो भाई साहब। नहीं यार, 1.6 वन चालू पॉइंट हो सिक्स गया सर। सर ठीक है। ओके। 1.8। देखिए इसका मतलब ये होता है कि सेट चालू हो गया। हो गया। हो गया सर। एक बार इनको चलिए परमिशन दे दो, अब थोड़ा एक सा बार हाई हो सके 100 तो पे एवरीवन एक जाए। बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है सर, अगर बहुत बढ़िया तालियों सर। लायक काम हो, तालियों लायक कायम हो तो तालियां बजा दीजिए, ना ठीक हो है। तो कोई ना बजाइए। जैसा दिखे वैसा कीजिए। चलिए तो मैं एक बार अब आप लोगों को दे देता हूं चैट का परमिशन और एक बार दे देता हूं आपको ऑल अनम्यूट। है ना? ऑल अनम्यूट। है ना? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
सर मजा आ गया सर, बहुत ही बेहद खुशी हुई मजा सर, आया। मजा आ गया पूरी तरह से सर। ये हम लोग पूरा और ये देखिए, फोकस फोकस करके देख रहे हैं सर, ये देखिए, सच में। देख रहे हैं। बहुत बढ़िया हाँ सर, सर, बहुत बढ़िया। ओके। मजा आ गया सर। सर जो मोबाइल, बहुत बढ़िया, सब बहुत मोबाइल का डीसी रीडिंग जितना जाएगा तो चलिए, म्यूट करना पड़ेगा नहीं तो मछली बाजार हो जाएगा। ठीक है। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर कैसे हो जाता है। सबसे पहले ये देखिए, हम जो काम करते हैं, मेरे काम में मिस्टेक कहाँ आपको दिखता है, मिस्टेक को पकड़िए कि कहीं ब्लेड गलती से चल गया, चार गो प्रिंट छिल गया, आईसी का लेयर कट गया, है ना। मिस्टेक जब होता है ना, तब काम नहीं होता है। मिस्टेक आपको पकड़ना है कि हैंड स्किल अगर आपका पानी जैसा है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिन में 2 गो सीपीयू रिवॉल्व कीजिए, 15 दूनी 3,000 रुपया लीजिए, चले जाइए घर। ठीक है। तो चलिए एवरीवन, इस्माइल सर कंटिन्यू कीजिए। सर मुझे कोच बना दीजिए। रजिस्टर होना है एवरीवन, हो जाइए, क्योंकि ये काम देखने से ज्यादा मजा तब आएगा जिस दिन आप इसको सफल बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये चीज तो अभी हमारे पास है, और ये चीज जब आपके हाथों में आ जाएगी, तब आपको आएगा असली मजा। हेलो एवरीबॉडी। आज का थैंक यू बहुत अच्छा एवरीवन। क्लासेस था। और एक बार आप लोगों से ये भी हमारी गुजारिश होगी, तो आज भी आप हमें जरा मार्क्स दीजिएगा। हर दिन हम आपसे एक मार्क्स लेते हैं कि 100 में से आप हमें कितना देंगे। तो पहले आप हमें हमारा मार्क्स दे दीजिए, फिर आप अपना बिजी हो जाइएगा हमारे इस्माइल सर के साथ कोर्स की रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि हमारे ये मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू। आज 100% सबसे ज्यादा मिला है। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। इस्माइल सर, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सो आज का क्लास बहुत अच्छा रहा। जैसा कि हम सबने देखा, एक लाइव मोबाइल आपको रिपेयर करके दिखाया गया जो कि डेड था, और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ करके काम कर पाओगे और अपने आप को अपडेट कर पाओगे। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे अपने आप को अपडेट करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज डाला था। तो अभी हम आपको बताएंगे हमारे कोर्सेज के बारे में और हमारे आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, तो सो दैट आपको बार बार पूछना भी नहीं पड़ेगा और आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो ये है हमारी पूरी टीम, आप देख सकते हो बहुत सारे मेंबर है। सिर्फ संतोष सर क्लासेस नहीं देते आपको, अंकित सर आपके सॉफ्टवेयर की क्लासेस देते हैं, बाकी सारे आपको हमारे सपोर्ट ट्रेनर हैं जो कि आपको सपोर्ट क्लास में दिखेंगे जब आप हमारे साथ अपडेट होने के लिए जुड़ोगे, ठीक है। तो ये हमारी टीम थी। एक और सवाल होता है कि सर टॉपिक्स क्या क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अगर बात करें तो चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से हम स्टार्ट करते हैं। रिबॉलिंग हो गया, स्केमेटिक हो गया, आपको अभी की जो टॉपिक है जैसे कि 5G का काम, डबल डेकर, बूट सीक्वेंस, ठीक है, वो सारे टॉपिक भी इसमें कवर है। और अगर सॉफ्टवेयर की भी बात करें तो स्टार्ट होगा ड्राइवर्स, फ्लैश टूल, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग से, और हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे, UFI, JTAG, UFS, eMMC प्रोग्रामिंग कंप्लीट, ठीक है। तो ये पूरा 120 से ज्यादा इसमें टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे आज जो हम आप लोग ज्वाइन करोगे जिस कोर्स में, उसमें कंप्लीट कोर्स में, ठीक है। कोर्स कैसे चलेगा, तो डेली 1 घंटे का क्लासेस होगा 2.5 महीने के लिए। अगले दिन उसकी वीडियोस मिल जाती है, तो भूलने का कोई डर नहीं रहता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग गए सीखने के लिए, पर वो जब आए तो चीजें उनको याद नहीं है और वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंसान भूल जाता है। पर क्योंकि हम वीडियो आपको देंगे तो भूलने का टेंशन भी नहीं होगा। सपोर्ट क्लास डेली 3 घंटे का 1 साल के लिए आपको बिल्कुल फ्री होगा। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स में आपको कोई रिस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला है आपको मनी बैक गारंटी कि 6 दिन क्लास कीजिए, अगर सही ना लगे अपना पैसा वापस ले जाइए। दूसरा है EMI ऑप्शन, थोड़े थोड़े पेमेंट दीजिए, सही ना लगे तो आप नहीं कर सकते, है ना। तो अपडेट होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा ऑल इन वन ऑनलाइन कोर्स है जो कि 2.5 महीने का होता है। डेली आपको उसकी वीडियोस मिलेगी, 1 साल का सपोर्ट होगा जैसे मैंने बताया, 3 घंटे का। EMI में पेमेंट करना है। पेमेंट कितना है आपको, फीस कितना है, सिर्फ 9,990 है। उसमें भी 1,000 रुपया अभी के लिए डिस्काउंट है। जो भी आज जुड़ेंगे, जो भी लाइव क्लास में पेमेंट करते हैं, उनके लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें फ्री क्या क्या है, तो 1 महीने का आपको बॉर्नियो जो कि अभी के अभी मिलेगा जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, और साथ में 1 साल का फाइल सब्सक्रिप्शन। तो स्क्रीन पे आपके आप देख सकते हो QR कोड है, आप इस पे आराम से 990 पेमेंट करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और हमारे साथ पेड क्लासेस में अपडेट के लिए जुड़ जाओ। पेमेंट कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ। अभी सिर्फ 990 होगा, फिर हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके आपको पेमेंट करना होगा। तो आपके सामने QR कोड है,
फटाफट स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अभी के अभी बोर्नियो भी सर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एवरीवन, कितना बढ़िया है कि आपको ट्रेसिंग करने की टूल्स भी आपको साथ में मिलेगी। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में आपको एस्केमेटिक टूल्स भी मिलेगा। जो एस्केमेटिक टूल्स अभी आपको हमने दिखाया था कि हमको मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है। ठीक है। जी तो फटाफट एवरीवन रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीखने की चाहत थी। कि अभी एक भाई ने सर कमेंट्स किया कि सर आप कैसे कर लेते हो, सर आपका कैसे हो जाता है ना। तो कैसे हो जाता है, आपने देखा कि हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए, मेहनत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका काम होगा। ठीक है। तो फटाफट रजिस्टर कीजिए और अपने आप को कनेक्ट कीजिए हमारे कंप्लीट कोर्स से, जो कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेगा। और उसमें सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे, पूरा का पूरा। रिवॉल्विंग की ट्रिक्स है ना, ब्लैक पेस्टेड का ट्रिक्स, डबल डेकर का ट्रिक, हर चीज। देखिए, हम ब्लैक पेस्टेड का काम किए, बोर्ड में एक स्क्रैच भी नहीं आने देते हैं, जबकि 11 नंबर ब्लेड चलाते हैं बोर्ड के ऊपर। आप करेंगे ना तो पूरा बोर्ड की ना आप पपड़ी निकाल देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो जो हर ऑलरेडी चीज में एक जो आइडिया ऑलरेडी है। सर पहले से हैं उनको तो सर वेट करने की जरूरत भी नहीं है, वो डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और जो कि अभी रिसेंटली जुड़े हमारे साथ और उनका अगर कुछ सवाल है ना सर, तो आई गेस हम लोग सवाल ले लेते हैं फटाफट और आप फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सारे लोग अपना अपना हैंड रेस कर ले, जिनका भी कुछ सवाल है ये हमें मैसेज कर दे। चैट में मैसेज करेंगे तो सर आपको अनम्यूट कर देंगे, या हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको परमिशन दे दूंगा। चलिए, 2 लोगों ने किया है, बाकी लोग भी फटाफट करें जिनको इनको अपडेट होना है। सिद्धू जी अनम्यूट हो जाइए। देखिए एवरीवन, क्लियर सी बात है, 990 पेमेंट करना है स्कैन करके। बाकी जो 8,000 होगा वो आप ईएमआई में दे सकते हैं। हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर भी है आशुतोष भाई, इसमें सॉफ्टवेयर भी है। सिद्धू जी ऑफलाइन बताइए। का सिस्टम अमित भाई, ऑफलाइन की सिस्टम है अगले महीने 20 अप्रैल से हमारा ऑफलाइन चलेगा। 25,000 फीस है, साथ में उसमें रहना खाना वगैरह हम सब देते हैं, टोटल चीजें ऑफलाइन में। ठीक है, सब कुछ। नमस्कार सर। जी। हम इसमें हमको हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है सर, कर्नाटक से बात कर रहे हैं। हम्म। वो हम नया है सर अभी इस हम्म। फील्ड में। ठीक है। हम ज्वाइन करने के अच्छा है करने का सर। हम्म। अ, कि मोबाइल रिपेयरिंग पे हम नहीं काम करते सर। हम इंटरेस्ट है सर इस अच्छा, काम आप करने मोबाइल का। रिपेयरिंग का काम अभी आप नहीं करते हैं, लेकिन इंटरेस्टेड हैं, अच्छा लगता है हाँ ये काम, है ना। हाँ सर। तो देखिए, सीख सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा। नाम क्या है आपका? सिद्धू सर। सिद्धू जी। हाँ आपके पास तो अभी शॉप वॉप भी नहीं होगा, है ना। हाँ हाँ सर। तो आप कभी आसपास एक कोई शॉप देखिए, उस पे बैठिए और उसके बाद हमारा कोर्स में आइए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो जब तक किसी शॉप पे आप बैठें तभी कोर्स लें, तभी फायदा होगा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आमिर जी अनम्यूट हो जाइए। सिद्धू जी आप ये जो सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, इससे आपका पैसा भी देखो कहीं वेस्ट नहीं होगा, और पहले आप थोड़ा जान जाओगे तब आप सीखोगे तो और आपको इजीली समझ भी आएगा। हाँ आमिर जी बताइए, अनम्यूट हो जाइए। जी सर, मेरे पास सर सैमसंग अभी A53। प्लीज ये क्वेश्चन मत कीजिए, अभी कोई टेक्निकल अभी सवाल मत जिनको कीजिए। कोर्स में आना है और मन में कोई कोर्स के रिगार्डिंग सवाल है, तो आप अनम्यूट हो सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन हम अगले दिन लेंगे आपका, क्योंकि टाइम बहुत कम है एवरीवन, 10-15 मिनट में हमें मीटिंग क्लोज करके अगले बैच में जाना होगा। ठीक है। अखिलेश गुप्ता जी अनम्यूट हो जाइए। अखिलेश जी। हेलो। हाँ अखिलेश जी बताइए। हाँ जी, प्रधान बोलिए। सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर। मुझे 2 बार भी ज्वाइन हुआ था। मुझे ठीक एक है, बार। आपको दोबारा ज्वाइन होना है, टीम से कनेक्ट कीजिए अखिलेश जी, आपको तुरंत ऐड करवा दिया जाएगा। खेमराज जी अनम्यूट हो जाइए। खेमराज S30। सर जी नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। बोलिए। सर आईफोन का क्लास कब से कोई ऑफर निकाल दीजिए ना आईफोन का क्लास के लिए भी। बहुत जल्द मिलेगा उसका भी। ठीक है। हम लोग खुद कोशिश में हैं, ठीक है। ठीक है बहुत जल्द ठीक है इंफॉर्मेशन देंगे आईफोन का भी। ठीक है सर। ठीक है। ओके, और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, या फिर चैट में आप हमें मैसेज करें, पिंटू सर आपको टेलीकॉम अनम्यूट जी करेंगे। अनम्यूट हो सकते हैं, पिंटू जी। पिंटू जी हेलो अनम्यूट हो सर जी। सकते हैं जी। जैसे बोले अभी 8,999 है ना सर जी। 990। ठीक है, 990। ठीक हम्म। है।
ई दे के पे किए, अगर नहीं समझ में आया ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो। हाँ, तो ये 1,000 जो आप 990 अभी जमा करेंगे ना, वो हम ऑफलाइन में माइनस कर देंगे। नहीं, अगर पूरे 8,990 जो करेंगे तो वो नहीं होगा। नहीं, आपको एक सप्ताह के भीतर डिसीजन लेना है। अभी जैसे आप पेड करेंगे, आपकी क्लासेस हम 3 दिन 4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तो आप कम से कम 5 दिन 6 दिन क्लासेस लेने के बाद डिसाइड कर लीजिए कि सर मुझे ऑफलाइन में ही आना है, ऑनलाइन में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम ये आपका 990 हम ऑफलाइन में मैनेज कर देंगे। यही पेमेंट हम आपका ऑफलाइन में सीट बुकिंग कर देंगे। ठीक है। जैसे सर पूरे क्लास हम ऑनलाइन में कर लिया, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ऑफलाइन जाना क्लास चाहते आप हैं। ऑनलाइन में कर लिए, मानो 2.5 महीना आपने क्लास कर लिया, कर लिए, ओके, हाँ। तब आप हाँ बोलोगे कि अब मैं ऑफलाइन में आऊंगा, ये फीस मुझे माइनस कीजिए, तो माइनस नहीं होगी। क्लियर बात है, हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। ठीक है। ठीक है। जैसे सर जी मान के रखिए, एक बार गए ऑफलाइन कोर्स किए हम, हम्म ठीक हम्म है, हम्म। साल 2 साल बाद फिर अपग्रेड होने के लिए वहाँ आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। फिर ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं ना? 1 साल के भीतर आ सकते हैं, 1 साल के बाद नहीं। साल भर के भीतर आ हाँ सकते हाँ। हैं। अब कौन देता है यहाँ, रिचार्ज कराते हैं 399, जियो का साला एक दिन फाजिल नहीं देता है। हम बात लोग तो तो सही है इतना सर जी। सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और जिसको कि महीने महीने हम लोग डलवाते हैं, कहाँ देखता है कि बेचारा 5 साल से रिचार्ज करवा रहा है, 1 महीना अगर आप फ्री में बतिया दे। समझ रहे हैं कि ना। नहीं समझ रहे हैं? जो कि हाँ अरबों सर की जी। कंपनी है। हम लोग तो एक छोटा मोटा आदमी है, जो भी हम आपकी हाँ सर मदद जी। में लगे हुए हैं। समझ गए? हम्म। ओके। ठीक है। तो ऑनलाइन लीजिए ना, आप जरूर सीखिएगा। देखिए, निगेटिव दिमाग से निकालिए, जब हम इतना ठीक ओपन है सर जी। बता रहे हैं, तो आप जरूर सीखिएगा। निगेटिविटी रखिएगा ना, तो हेजिटेशन रहेगा मन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। वैसे भी सर जी हम कहीं और से भी क्लास किए हुए हैं, हम्म। चिप लेवल का। फिर भी ठीक है, जैसे सर जी सपोर्ट सपोर्ट उसका कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, इसी कारण से हमको फिर से ज्वाइन करना पड़ रहा। कोई बात नहीं, आप आइएगा, आप बाकी चीजें आपको समझ में आने लगी। आज ही मैंने देखिए एक फोन आपके सामने रिपेयर किया, कितनी हाँ बारीकी और जी। कितना क्लियरिटी के साथ आपको हमने दिखाया नहीं है। वो तो ठीक है सर जी। समझ रहे हैं? इतना आप किसी की क्लासेस में भी जाते होंगे तो इतना क्लियरिटी के साथ कोई नहीं बताएगा। नहीं। हाँ, बातें ये भी है कि यहाँ पे हम अगर पूरा क्लियर करेंगे, तो हमारा जो बैचेस में कौन आएगा, तो इसीलिए जैसे रिवॉल्विंग हम किए, तो रिवॉल्विंग का जो ट्रिक है यहाँ पे अभी हम शेयर करेंगे, तो ये क्लासेस 3 घंटे का हो जाएगा। तो हम थोड़ा काम निकाल लिए हैं। आगे हम आपको क्लासेस में रिवॉल्व में स्टेंसिल कैसे पकड़ते हैं, स्टेंसिल फूलेगा नहीं, बॉल नहीं छूटेगा, बड़ा नहीं होगा, सब एक बार में सॉल्व हो जाएगा। नो। ठीक है। ओके, ठीक है आगे सर जी। बढ़ते हैं सर। एमडी शाहिद रजा, अनम्यूट हो जाइए। हैंड रेज किया हुआ आपने, फटाफट अनम्यूट होइए गाइस, ज्यादा टाइम नहीं है। एमडी शाहिद रजा। बिट्टू भारती। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ऑफलाइन की क्लासेस आपका क्या एड्रेस है? पटना, बिहार, पटना। कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? मैं मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य से। प्रदेश से पटना आपको आना पड़ेगा, बिहार पटना। अच्छा, और कितने कितने दिन का क्लास है ये? ऑफलाइन की क्लासेस ओनली 20 दिन की होती है। सुबह 10 से लेकर के शाम 7 बजे तक क्लासेस चलता है। दिन भर मैं वहीं रहता हूँ, रात में मैं ऑनलाइन में रहता हूँ। उसमें भी हम आपको सुबह 10 से शाम 7 तक में 20 दिन की क्लासेस में टोटल कंप्लीटली बेसिक से लेकर के एडवांस तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी को कवर करेंगे। और उस 20 दिन का हम आपको रहने की भी व्यवस्था देंगे, खाने की भी व्यवस्था देंगे। उसी 25,000 रुपए में अलग से नहीं लगेगा पैसा। ठीक अच्छा है। ठीक। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, अभी तक कई सारे लोगों ने रजिस्टर किया है। एवरीवन फटाफट अपना अपना भी आप लोग सीट बुक करवाइए। क्योंकि देखिए दोस्त, देखने से ज्यादा मजा तब आएगा जब आप खुद करेंगे और खुद आप देखेंगे, तब आपको असली कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। देखिए, नहीं सीखिएगा, सब दिन पीछे रहिएगा। कब तक पीछे रहिएगा? आपको नहीं लगता है कि हम दूसरे का खुशामद क्यों करें हर दिन, कि भाई मेरा सीपीयू बना दो, ये बना दो ना? अरे खुद करना है। गारंटी देता हूँ, आप सीखिएगा दोस्त। समझ गए? नहीं सीखिएगा ना, तो 5 दिन 7 दिन के अंदर में अपना 990 भी रिफंड ले जाइएगा। समझ गए? परेशानी की कोई बात नहीं है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि रिफंड नहीं करेंगे। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। बाकी इस्माइल सर बातचीत कर लें। ओके सर। कपिल जी अनम्यूट हो जाइए, कपिल। कपिल जी फटाफट अनम्यूट हो जाइए गाइस। प्रतीक मोबाइल। हाँ, कौन, शाहिद जी बोल रहे हैं क्या?
शाहिद जी बोलिए। हेलो। एक मिनट सर, हमारा स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिएगा। हाँ सर कीजिए। देखिए एवरीवन, हेलो। हमने अपना स्क्रीन शेयर किया है, बस एक मिनट रुक जाइएगा लाइन पे। मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ। हमारी स्क्रीन आ रही है सर? यस सर आ रही। देखिए, ये हमारा व्हाट्सअप आपको रिप्लाई दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रिफंड। क्या लिखा हुआ है इस्माइल सर? रिफंड डन। कब रिफंड हुआ है देख लीजिए, 8/13/21 यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलते हैं, रिफंड करते भी है। कि अगर कोई बच्चा ये बोल दिया कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके बारकोड दीजिए, आपको रिफंड बिना किसी सवाल जवाब के मिलेगा। समझे? रिफंड ये नहीं कि सिर्फ कहने की बात है, रिफंड भी करते हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। नहीं सीखिएगा, आपको लगेगा 2 4 5 दिन के अंदर, रिफंड लीजिए। क्योंकि आप सीखेंगे तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो काहे का इन्वेस्ट करेंगे? समझ रहे हैं? जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे हमारे साथ? समझ? कर देते हैं, है ना। आवाज चला गया था सर। यस सर, आपकी आवाज़ चली गई थी बट मैंने बता दिया सबने। तो शाहिद रजा जी अनम्यूट हो जाइए फटाफट, आप कुछ पूछ रहे थे शाहिद जी। हेलो। हाँ जी सवाल सर। कीजिए। जी सर, कहना ये है कि जैसे ऑनलाइन कोर्स करने में टूल्स वगैरह भी मिलेगा। ऑनलाइन में आपको मिलेगा बिल्कुल, आपको फ्री फ्लैश फाइल्स का एक सब्सक्रिप्शन मिलता है, दूसरा आपको बॉर्नियो स्कीमेटिक 1 महीने का मिलता है। लखन सर आप हैं लाइन पे? और ये सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है साथ में। सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर्टिफिकेट। नहीं, जैसे होता है कि कहीं कहीं ऑनलाइन में नहीं देते हैं, ऑफलाइन में देते हैं, इसके बारे नहीं में नहीं क्या नहीं, सर? हम दोनों जगह देते हैं। हमारी जो कंपनी है वो आपको आईएसओ सर्टिफाइड है, तो उसका वैल्यू भी है, बिल्कुल मिलेगा आपको। लखन सर आप कनेक्टेड हो? हमारे टीम प्रेजेंट सर। कनेक्टेड है? जी कनेक्टेड जी है? प्रेजेंट सर। ठीक है। तो तो ये एवरीवन देखिए, कुछ लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन भी लगा रहता है, देखिए, है ना? दिखाई दे रहा है सर? जी हाँ सर। सर। जैसे आईसी वगैरह का मुझे काम नहीं आती है। हाँ हाँ, वो पूरा कंप्लीट सिखाया जाएगा। देखिए सर क्या दिखा रहे हैं आप। हम जो कर लेते हैं, और जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह का, हम्म। तो ये सारी चीज सिखाई जाएगी ना? कंप्लीट सब हार्डवेयर सब सॉफ्टवेयर देखिए, 120 से ज्यादा टॉपिक होंगे। ओके सर। जी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अभी मैं लगा रहा हूँ क्यूआर कोड, उस पर देखिए, आप पेमेंट करके कर सकते हैं। ठीक, शुक्रिया सर। देख थैंक रहे हैं? वही चीज है जी ना जी। सर? यू। देख रहे यस। हैं? जी क्वालकॉम 6150, जी जी बिल्कुल सर। वही चीज है, कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा उड़ा भी घूमता है, इसलिए दिखाना भी पड़ जाता है कभी कभी। समझ रहे हैं सर ना? लाइव दिख रहा था, शेल भी थी, और हाँ ये जो पेस्ट है हमारे पास तो अवेलेबल होगी नहीं। हाँ हाँ। पेस्ट आपने लाइव उखाड़ के दिखाई सर। बाकी तो कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ हाँ बट हाँ, तो कुछ सामने कुछ, प्रूफ है। हाँ कुछ पेस्ट है, कुछ लोग शेड कीड़ा है। दौड़ता है ना उनके पास, तो कोई बात नहीं है। चलिए जिन्हें चलिए, रजिस्ट्रेशन करना है फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए, सर ने ये तो भी एवरीवन आपको दिखा दिया। फटाफट रजिस्टर कीजिए, और जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आप अपने मार्केट में पीछे रहेंगे। रजिस्टर कीजिए, और ठीक है। अपडेट। कपिल जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ कपिल बताइए। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या है, मेरा तो एक दुकान है, मोबाइल का शॉप चला रहा हूँ, लेकिन हम्म। खाली एक्सेसरी और ये सब करते हैं, अपन रिपेयरिंग का काम चालू करना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ कर सकते हो आप, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक आइडिया है रिपेयरिंग का या वो भी नहीं है? मैं अभी कुछ भी नहीं है, जीरो। ओके। हाँ तो कर सकते हो आप ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी एसेसरीज का काम चल रहा है और कस्टमर्स भी आते ही होंगे, कुछ लोग पूछते ही होंगे जी। कि फोन बन जाएगा नहीं बनेगा, तो आप हाँ, देखो कोशिश करके। नहीं तो अगर आपके पास कुछ टाइम है काम तो आते बेस्ट हैं ऑफलाइन तो, आ जाए। हाँ, काम तो आते हैं सर रिपेयरिंग के, लेकिन क्या है, दूसरे टेबल करवाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो काम नहीं होगा करके दुकान वाला हमको वापस कर देता है, लेकिन कस्टमर जाता है तो उसको कर देता है। हम्म।
मतलब तो उसमें तो आपका काम वापिस कर देता है और जब कस्टमर लेके जाता है तो वो कर हाँ देता है। हाँ, तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो अगर काम अपने को आ जाएगा तो अपन खुद कर ले, तो ग्राहक बिल्कुल वापस ना हो, वही ज्यादा बेहतर है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि देखिए पहले जो कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है कपिल भाई, तो पहले वो अपना कस्टमर का काम करेगा ना, उसमें उसको ज्यादा पैसा बचेगा, आपका काम में तो उसको 50% बचेगा ना, इसीलिए नो ये नो नो सीन सर, होता है। नहीं नहीं, थोड़ी बदमाशी हो जाती है सर मार्केट में। क्या है, जैसे मैं, मेरे को पता है 400 रुपया, अगर ग्राहक गया तो इसका 300 में कर देते हैं वही काम को, ये भी फर्क पड़ता है सर, सही बात है, सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो है ना। मैं हमेशा मैं लगातार तो डेमो इसमें क्यों दे क्या रहा हूँ। है, देखिए मैं रेट बता दिया, ग्राहक मेरे को दुकान वाला बोला 400, आईटी का काम है 400 रुपया लगेगा, अब मैं ग्राहक को 500 बोलूंगा, अब ग्राहक मेरे से और मेरे को बोल देगा नहीं होगा, वापस कर दे हैंडसेट को, और ग्राहक जब इसी हैंडसेट को उसके पास लेके जाएगा तो 300 में करेगा, तो दुकान का नाम खराब हो रहा है ना सर। बिल्कुल, नाम भी खराब हो रहा है और वो कस्टमर तो दोबारा वापिस नहीं आएगा आपके पास। हाँ, चलिए, तो मिंटू जी ने बुकिंग कर दिया है। ठीक है, ओके, चलिए तो सर मिंटू जी कोर्स कंग्रेचुलेशन। ऑनलाइन में क्या लगेगा सर? हेलो। जी ऑनलाइन का सिंपल प्रोसेस है कपिल जी, आप अभी सिर्फ 990 पेमेंट करोगे, ठीक है। जी बाकी का आपका बचा 8,000 रुपया, जो कि आप हर 7 क्लास के बाद दोगे। अगर सही नहीं लगेगा तो 6 दिन के बाद 6 दिन तक में आप रिफंड भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अभी आपको टूल्स भी और फाइल्स भी फ्री मिल रहा है। बॉर्नियो स्कीमेटिक अभी मिल जाएगा 1 महीने का, और 1 साल का आपको फाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट ऑफर है। और एक तो बोर्नियो स्कीमेटिक्स और हमारे पास आया है एवरीवन, जो कि आप लोगों को हम 6 महीना के लिए फ्री देंगे, लेकिन अभी नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद, ये प्रॉमिस नहीं करेंगे, ठीक है सर। आ रहा है हमारे पास 6 मंथ भी बोर्नियो हम आपको फ्री देने वाले हैं बहुत जल्द। तो सर इसमें मेरे को लागत कितना लग जाएगा, टूल्स वगैरह सारे के लिए? देखिए, अभी टूल्स का मत सोचिए, अभी पहले आप ज्वाइन कीजिए, चीजों को सीखिए समझिए, उसके बाद ना लीजिएगा। मान लीजिए अभी आपका 10,000 8,000 लग भी जाए, और फिर आप 40,000 20,000 30,000 रुपये लगाएं, और फिर आपसे ना हो, तो डबल डबल लॉस हो जाएगा ना, समझ रहे हो नहीं, आप। डबल पहले डबल पाँच लॉस छह हो दिन जाएगा वो नहीं तो सर अभी बेसिक टूल्स भी तो चाहिए होंगे ना, हाँ हाँ, प्रैक्टिस तो करने के लिए। हाँ हाँ, बेसिक करने के लिए आपको सोल्डरिंग वायर, तो स्टेंसिल, छोटा हाँ मोटा डे मल्टीमीटर, वन में वो ये हम सब। बता देंगे कपिल जी, हाँ, जब डे ये वन सब की बताया भी क्लासेस जो जाएगा चलती है क्या ना, उसमें लेना हम नहीं पूरा लेना। टूल्स ही जी जी बताते हैं। ठीक है, कि क्या जी क्या जी। चीज होना चाहिए हमारे पास, उनमें से थोड़ी तो बहुत चीज आप लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक और है सर कपिल जी। आप कुछ बोल रहे हैं क्या कपिल जी? तो अनम्यूट हो जाइए, नहीं तो और भी थोड़ा लोग वेट कर रहे हैं। जी जी सर, मैं ये बोल रहा था जैसे कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अपन ज्वाइनिंग कर लिए, उसके बाद सपोर्ट रहेगा ना सर आगे? सपोर्ट भी रहेगा, एक बार बैच भी रिपीट करने का ऑप्शन है। ठीक है, एक बार पहले क्लास कीजिएगा, बिना टूल्स के भी करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा टॉपिक जी समझ जाइए, A to Z हाँ दिमाग में अगर एक बार टॉपिक आ जाए, उसके बाद फिर एक बार रिपीट करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो अच्छे से होगा ना। अब जी। ऐसा तो नहीं कि सर आज पढ़ाएंगे आप कल बैठ जाओगे प्रैक्टिस करने, समझ रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जैसे कोर्स अब खत्म हो गया, अपन कर लिए, कुछ बिल्कुल कुछ अपन सपोर्ट सीख चलता भी रहेगा। गए, लेकिन उसके बाद आगे तो जैसे अपडेट होने के लिए अपने को सपोर्ट रहेगा कि नहीं, बोल रहा एकदम रहेगा, एकदम रहेगा, 100% हूँ। आपको हाँ, रहेगा। आज क्योंकि तक जो भी आगे हमारे सीख भी बैच लिए वन उसके बाद से, अपडेट किए रहेगा, तो अपडेट नहीं मिलेगा तो फिर अब मोबाइल लाइन ऐसा है कि सर रोज नया अपडेट होते रहता है। सही सही बात है, सही बात है। इसके लिए डेली हमारा 3 घंटे का क्लास चलता है, 12 से 3 सपोर्ट क्लास। और बैच वन से आज तक लोग जो जब भी हमसे जुड़े हैं आज तक वो सपोर्ट उनको मिल रहा है। ठीक है कपिल जी। जी ठीक है, जी जी रजिस्ट्रेशन कीजिए और आइए फिर क्लास। जी जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। नवीन जी अनम्यूट हो जाइए, नवीन मोबाइल। हाँ सर। हाँ नवीन, ये बताइए क्या नेपाली सवाल। क्यूआर दिखा दीजिए सर, नेपाल से एक हैं कोई भाई, जो हाँ कि नवीन जी। प्रदीप जी, प्रदीप गुप्ता जी, ये रहा नेपाल का क्यूआर, इसको स्कैन कीजिए। 1,600 रुपये आपको पे करना है नेपाली, और स्क्रीनशॉट यहाँ नीचे दिए गए नंबर 91 134 35 35 5 भेजना है। हाँ नवीन जी बताइए क्या सवाल है, फटाफट बताइए। सर ऑनलाइन क्लास कितने से कितना टाइम होगा? नाइट टाइमिंग में तो सर चलेगा, थोड़ा 7 बजे के बाद, 1 घंटा पर डे। 7 से 8? हाँ देख लेंगे, 7 से 8 या 8 से 9। हाँ, मैं चाहता हूँ सर कि 8 से 9 मेरे लिए बेटर था, इसीलिए मैं टाइमिंग का पूछा। देख लेता हूँ, कोशिश उसी में करेंगे। कोशिश वही 8 से 9 हो जाए। चलेगा भी तो हमको लगता है सर एक आध हफ्ता बस चलेगा, 7 से 8, है ना सर। हाँ, फिर 8 से 9 कर देंगे। फिर 8 से 9 हो जाएगा, टेंशन नहीं है। और जैसे मान के चलो, रिपीट का ऑप्शन है क्या इसमें? 100% यस। रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल में
एक बार 2 बार रिपीट कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता एक है। बार सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी बारकोड में पेमेंट करना है? बिल्कुल इसी बारकोड पे पेमेंट कीजिए और नीचे ये नेपाल का 91 बार कोड है, ये नहीं, आप इंडिया का इंडिया बार वाला। कोड अलग है, ये है इंडिया का बार कोड। हाँ, नीचे जो नंबर 91 134 35 35 5 उस पे भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लिख दीजिएगा ऑनलाइन क्लास। ठीक है सर। चलिए आजिम जी अनम्यूट हो सकते हैं, एमडी आजिम भाई अनम्यूट हो सकते हैं। आजिम भाई आप अनम्यूट हो सकते हैं, कोई सवाल है आपके? सर कोई सवाल है? सर बोल रहा हूँ मैंने। जी सर, चीप लेवल का मैंने कोर्स किया हूँ सर, मोबाइल रिपेयरिंग के। हम्म ठीक है, अभी मैं शॉप चला रहा हूँ बंगाल में। हम्म तो एडवांस रिपेयरिंग सर करने के बाद पूरा एडवांस में जो होता है सर, आईसी वगैरह सारा चीज ऑनलाइन में मुझे बेसिक से पूरा एडवांस तक पूरा सिखाया जाएगा ना? या बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। कौन सा आईसी को किस तरह पहचानना है, सब रिबॉलिंग किस। सब सब कौन सा ऐसी क्या काम करता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी लोकेशन कैसे जानेंगे, उसका रिक्वायरमेंट कैसे जानेंगे, उसका सीक्वेंस कैसे जानेंगे, ये टू जेड। समझे? सर इसका टाइमिंग 7 से 8 रहेगा सर? नहीं, 7 से 8 कुछ दिन के लिए रहेगा, एक आध वीक के लिए, उसके बाद फिर 8 से 9 कर देंगे। 8 से 9 सर बेटर रहेगा, क्योंकि सर शॉप है ना, तो शॉप के हिसाब से अगर कुछ हो जाता हाँ है। 8 से 9 ही कोशिश करते हैं। ठीक है। बहुत नहीं सारे सर, लोगों ने सर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो फिर रिफंड हो जाएगा ना? एक सप्ताह के भीतर अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा तो पेमेंट रिफंड कर देंगे। और पेमेंट अच्छा रिफंड हो क्यों नहीं जाएगा। लगेगा आप देख रहे हैं, आज मैं तीसरा दिन आपके लिए मैं लाइव हूं, और तीसरा दिन कितने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस स्पीड में और इस सीक्वेंस में अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आगे भी आप जरूर सीखेंगे, मैं ही सिखाऊंगा। ठीक बस है। नेगेटिव पहले से ही नहीं होना है हाँ, गाइस। और रहा बात कि मैं कोई वीडियो फॉरवर्ड नहीं भेजता हूँ कि लो इससे सीखना, मैं लाइव आऊंगा दोस्त हर दिन इसी तरह कि सवाल भी पूछो, जो भी पूछना है पूछो। ठीक है। इससे पहले सर मैंने चिप लेवल का किया हूँ, पर प्लस एक एडवांस रिपेयरिंग का भी कोर्स था सर, हम्म उसको मैं कर रहा था। लेकिन वो टीचर लोग क्या हो सर, फ्रॉड हो गया मेरा सर। मतलब 8,000 रुपया पेमेंट ले लेने के बाद 3 महीना तक कोर्स हुआ, तो भी 3 महीना में 3 ही क्लास हुआ, उसके अरे बाद दादा, गायब हो गया सर। अरे भाई, कोई बात नहीं है दोस्त, हम इस बात की गारंटी देते हैं, इतने सारे लोग भी हैं, आपको चिंता की कभी मौका नहीं देंगे। वैसा होगा तो हमारे टीम से मेरा डायरेक्ट नंबर लीजिएगा और हमसे डायरेक्ट बात कीजिएगा अगर कोई दिक्कत हुआ तो। ठीक है। पैसा की बात नहीं है सर, आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपके बातों से समझ में आ रहा है। वही लेकिन चीज बस देखो एक बार देखो सर। दो, एक बार देखो दोस्त, अगर किसी के साथ एक बार कुछ गलत हो जाता है ना तो भाई वो दूध को भी फूक फूक के पीता है, ये बात मुझे पता है। और मैं देखो इतनी क्लियरिटी इसलिए रखता हूँ कि आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन भी रहेगा, पांचवा दिन भी रहेगा, कि मैं उन लोगों की ही खास मदद करना चाहता हूँ कि जो लोग कहीं थोड़ी बहुत नुकसान कर चुके हैं, छोटे शॉप है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, किसी तरह से घर का गुजारा कर रहे हैं, उसको भी तो एक दिन सपना है ना आगे बढ़ने का। कैसे बढ़ेगा वो बढ़िया टेक्नीशियन कैसे बनेगा? उसको पैसा नहीं है 50,000 इंस्टीट्यूट में देने के लिए, जो इंस्टीट्यूट इतना बड़ा झोला खोल करके बैठा है कि आओ इसमें डालो तब क्लास में जाओ। आप हमारी ऑफलाइन की मजे जानते हैं? हमारे पास जो ऑफलाइन में आता है ना, उसको पहले हम 2 दिन तक पूरा क्लासेस देते हैं, 2 दिन तक रहना देते हैं, खाना देते हैं, और उसके बाद तीसरा दिन उससे पूछते हैं कि बउआ आगे बढ़ना है कि घर जाना है। अभी तक हम उसे 1 रुपया नहीं लेते हैं 2 दिन तक। और ये मेरा सिर्फ यहाँ नहीं बोलते हैं, कोई आता है तो वहां पे यही चीज 100% रहती है। ठीक है। और जब उनको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है तब बोलते हैं फीस जमा कीजिए, नहीं तो घर वापिस जाइए, 2 दिन का रहना खाना भी मेरे तरफ से फ्री में रहा। इतना कौन करेगा दोस्त? इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी हूं, आपको कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्यूआर कोड रजिस्टर्ड हो आपके जाइए। सामने है। हाँ, पेमेंट करके नीचे नंबर पे 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेजिए। प्रतीक जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ प्रतीक। हेलो। जी हाँ बोलिए प्रतीक ना। जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। कहिए कहिए। अभी कुछ देर से आपका वीडियो देख रहा था, कुछ कारणवश मैं थोड़ा सा नहीं देख पाया। इसमें क्या क्या कोर्स कराएंगे इसके बारे में थोड़ा सा मुझको बताइए ना। बता देता हूँ। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीटली बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें कवर होगी, जैसे मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस कैपेसिटर से लेकर के रिबॉलिंग, वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, डबल डेकर, माइक्रो जंपर, यूवी मास्किंग,
स्कीमेटिक्स, ट्रेसिंग, बूट सीक्वेंस, डाटा सॉफ्टवेयर में आपको यूएमटी, अनलॉक टूल, यूएफआई, इजी जेटेक प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, सारी चीजें ऑल इन वन एक कोर्स के अंदर ही है। 120 से ज्यादा टॉपिक है सर। ठीक है। अच्छा, हम्म। ठीक है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी बोर्नियो है सर, मुझको बोर्नियो नहीं लेना है, तो जो मत आप लीजिए, ये तो मतलब गिफ्ट है ना, ये तो गिफ्ट है, लीजिए या ना लीजिए, उसमें कोई लेस वेस नहीं होता है। वही लेस के बारे में पूछ रहा था नहीं मैं, सर, मैं इसको समझ पाएगा रहा क्या हूँ कि बोल रहे हैं। इसीलिए मैं पहले ही बता दिया, ये गिफ्ट है, आप लीजिए या ना लीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस सर यही पूछना था, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। ठीक है प्रतीक जी, आपके सामने क्यूआर कोड है, स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके, और भी किसी को बात करना है तो आप हैंड रेस कीजिए या चैट में हमें मैसेज कीजिएगा इस। प्रदीप गुप्ता जी से बात हो गई है? हाँ सर, अभी उन्हीं से हो रही थी। अच्छा ठीक कुछ है। और सवाल है क्या उनका? प्रदीप जी, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? एस के साहू जी, अनम्यूट हो जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। मैं क्या बोल रहा था कि पेमेंट जो करने का मतलब कितना ईएमआई में भरने पड़ेगा? हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके, स्क्रीन पे देखिए ना। मतलब 7 क्लास में 3-3 हजार? हाँ, 3-3 हजार करके, ठीक है। मतलब एक हफ्ते में 3 हजार है ना? अब तो हाँ हाँ। लास्ट में 14 हफ्ता दिया। हम्म। 14-14 लिखा ना दोनों दोनों। हाँ, 21 क्लास में आपका तो पूरा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, 21 से 25 क्लास में। 20 में 25 क्लास में पूरा पेमेंट हो जाएगा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तीन तीन जहाँ हजार का। जहाँ लोग एस के साहू जी एक बार में 50-50 हजार रुपया ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हम आपको 3-3 हजार रुपये हफ्ता का मौका दे रहे हैं, आपको रिफंड का ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। और उसमें भी मतलब पहले पढ़ाने से पहले 5 दिन का फ्री क्लासेस फ्री देते हैं कि कोर्स दे अब रहे हैं। ट्रस्ट हो जाए ना तो पेमेंट कीजिए, हाँ, इसीलिए अगर अच्छा, आप। तो टेंशन नहीं ले। मेरे को तो आपका ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि हमारे के भाई गए थे आपके पास। ओके, तो कैसा उनका अभी काम चल रहा है? अभी तो उसका काम चल रहा है कि वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लास से आप ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन में गए थे तो थोड़ा कल क्लास में कुछ मतलब कुछ दिन लेट से गए, इसके लिए बोले थे कि ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे बोल के। हम्म हम्म उनको वीडियो वीडियो भी मिला होगा, उनका तो अच्छा चल रहा होगा अगर वो ऑफलाइन में आए होंगे तो, है ना। तो इसलिए बोलते हैं नहीं। साहू जी कि जब आप पहले से भी आपको दूसरे के माध्यम से पता है और अभी भी आप हमारे साथ कनेक्टेड है, आगे भी रहेंगे, तो एकदम परेशान नहीं होने की जरूरत है, कनेक्ट होइए, आराम से सीखिए, हम ही पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जी सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक बार में मतलब 2.5 महीना, मतलब मतलब कितना दिन का होगा? 2.5 महीने अढ़ाई का? महीने की कोर्स होगी, 2.5 महीने की कोर्स होगी, जिसमें हम आपसे पेमेंट जो है ना 25 दिन के भीतर लेते हैं, वीकली वीकली करके, अब बाकी पेमेंट होने के बाद आप अपना क्लासेस लेते रहिए, 1 साल तक आपकी सपोर्ट भी रहेगी। अच्छा, जो ठीक है। एक बार में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दूसरा क्लास ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, यस। जी। और वीडियो वगैरह मतलब कितना साल तक वीडियो भी 1 साल तक आपको हमारे ड्राइव पे अवेलेबल रहेगी। मतलब 1 साल तक हाँ, एप्लीकेशन ना, जूम जूम ऐप से ट्रेनिंग होगा? यस, जैसे अभी चल रही ना इसी तरीके से। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है। रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है। जी सर, जी सर। जी, रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड आपके सामने है, इंडिया का और नेपाल का भी है, जिन्हें नेपाल से करना है वो भी कर सकते हैं, और नीचे 91-134-35-35-5 पे आपको भेजना है। यस, कृष्णा कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं। जिनको बात करनी है ना वो अनम्यूट लिखेंगे चैट बॉक्स में, अनम्यूट। कृष्णा जी आप अनम्यूट हो सकते हैं, जी सर। कहिए। जी सर, क्लास तो हम लोग पेड क्लास का आपका कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया सा चीज बढ़िया। है, बहुत सा चीज हमको। कंपोनेंट्स का तो जानकारी, ऐसे टीवी का हम काम करते थे। हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा दुकान है अपना। और बहुत हम्म दिन से ये सब चीज हम खोज ही रहे थे, तो हम्म फेसबुक पे हमको मिला और तुरंत में है क्या बोलते हैं हम, व्हाट्सएप में आपका ये देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। और जिस हम्म, दिन बताया भी गया, उस दिन हम कुछ नहीं देखे, हम रजिस्ट्रेशन भी कर लिए फटाक से। बढ़िया। पैकिंग का। ठीक है। तो अभी क्लास भी चल रहा है, लेकिन क्लास में हमको बहुत अच्छा ही लग रहा है, इसीलिए अभी तो हम कुछ पूछते नहीं है, क्योंकि हमको कंपोनेंट्स का कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चीज होता है मोबाइल के बारे में। और हम बिल्कुल। कभी मोबाइल का क्लास कहीं किए भी नहीं।
बहुत सा काम हम इससे मोबाइल का कर भी लेते हैं। हम्म लेकिन यही चीज है कि बेसिक चीज से आप एक एक कंपोनेंट्स को, जैसे कल ही बता रहे थे, जैसे कोयल को, जैसे कि ट्रांसफार्मर का और डायोड को, तो हमको बहुत हंसी लग रहा था। फिर एक बार आपको हम बोलने की भी कोशिश किए, लेकिन आप सुने नहीं शायद। अच्छा तो अच्छा। वही चीज हम लोग वो चीज को देखे हुए हैं, हर चीज। हम्म अब इसमें छोटा छोटा जैसे कि डायोड हो गया, अब जैसे कि कैपेसिटर हो गया, वो चीज हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सी चीज जैसे है कि धीरे 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 बहुत सी चीज हमको समझ में आ जा रहा है। बहुत तो बढ़िया। क्लास आपकी करके बहुत क्लासेस बहुत। नाइट में 10 से 11 चल रही है, बैच 46 के आप स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा मतलब जब आप क्लासेस में आते हैं तो ऐसा आपको फील हुआ कि हम डेमो में ही बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्लासेस में लोगों को रूडली फिगर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं नहीं है? मतलब जो नहीं। स्टाइल यहाँ है ऐसा ही स्टाइल वहाँ जी बिल्कुल। है? बहुत बढ़िया। तो एवरीवन, एकदम ये मस्त। हमारे, हाँ, नाम क्या था आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा। कृष्णा जी हमारे पेड स्टूडेंट में, ऑलरेडी इनकी क्लासेस अभी 6-7 क्लासेस ही हमारे साथ चली है। और 6-7 क्लासेस में आप कृष्णा जी पूरा संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट है हम। बिल्कुल संतुष्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एवरीवन, आप लोग घबराइए नहीं। कृष्णा जी भी कभी घबरा रहे होंगे शायद, लेकिन ये देखिए बिना डेमो लिए हुए ही कोर्स रजिस्टर्ड कर लिए आप लोग, अभी हमारे तीसरा क्लासेस में है। तो चलिए बेहिचक कनेक्ट होइए एवरीवन, ठीक है? आप बिंदास सीखिएगा, और ये बात कंफर्म रही है, कोई कहीं 50,000 खर्च करके भी सीखा होगा ना, आप उसको टक्कर दे सकते हैं, गारंटी के साथ आप उसे टक्कर तो दीजिएगा। हमारे लिए बाउंस बैक रहेगा ना सर, बोर्नियो 6 मंथ वाला? 6 मंथ के लिए हमने बोर्नियो नहीं बोला है कृष्णा जी, हमने ये बोला 6 मंथ की हम एक आपको स्कीमेटिक देंगे, लेकिन वो आया नहीं है, आएगा तो देंगे हम, ठीक है? जी जी जी। ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू। अनम्यूट है शिवम नीतम जी, शिवम जी। हेलो। हाँ हाँ जी, हेलो शिवम जी। और जिन्होंने भी हेलो सर। रजिस्ट्रेशन करा है उन सबको अभी बोर्नियो मिल जाएगा, तो आप लोग जितने भी अवेलेबल हैं ध्यान रखें, जो भी आज रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें हम बोर्नियो भी अभी ही दे देंगे। हाँ शिवम। सर वो पेड का सर पेमेंट सिस्टम के थ्रू करना है। आपकी आवाज बहुत रुक रही है, मुझे तो नहीं आई सर, आपको सुनाई दिया क्या? नहीं, आवाज कट रहा है। इस्माइल सर, नेक्स्ट ठीक है। क्लासेस में मुझे जाना होगा, या तो दूसरे लिंक से, तो 9 बजे से भी तो सॉफ्टवेयर की क्लासेस है। यस सर, यस सर, ये भी है हाँ, बात। तो देख लीजिए, रुकेंगे या फिर जैसा भी हो हमें बताइएगा डिसीजन। जी सर, क्वेश्चंस भी कुछ तो बचा ही हुआ है, एक सेकेंड सर रुकिए, मैं देख लेता हूँ, आप थोड़ा बात कीजिए, मैं बात करता हूँ। जी कहिए, शिवम जी, शिवम जी अनम्यूट हो जाइए। शिवम भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप? शिवम नहीं सुन पा रहे हैं शिवम जी, चलिए इधर से ले लेते हैं। जी साहू जी, क्या सवाल है आपका? एसके साहू, साहू जी आपके सर क्या सवाल? मैं क्या बोल रहा था कि एक बात मतलब बोलने के लिए भूल गया। कि हम लोग नोट जब करेंगे, मतलब कौन सा चीज नोट करेंगे वही भी आप बताएंगे ना? पूरा वीडियो की पैकेज ही हम, जैसे रात में क्लास चलेगी ना, अगले दिन हम वीडियो भेज देंगे, उस वीडियो को देख करके होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब नोट में लिख देंगे, है ना? हाँ, आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा वीडियो ही दे देते हैं। रात में हर क्लासेस को हम रिकॉर्ड भी तो करते हैं, कि कोई नहीं आया हाँ, क्लासेस तो उसका क्लासेस छूट गया तो कैसे रिकवर करेगा, तो वो वीडियो जाता है उसके ड्राइव पे। मतलब वीडियो देख के पूरा लिखने पड़ेगा, पूरा जो जो बताएगा पूरा लिखने पड़ेगा, है ना? लिखने कम पड़ेगा, ज्यादा चीज हम आपको खुद ब खुद बोर्ड पे लिख करके दिखा देते हैं, ठीक है? ठीक हाँ, है, क्योंकि फिर देख के फिर तो नहीं याद नहीं आएगा तो फिर कैसे देखेंगे? तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो दे दूंगा, और उस वीडियो को देख करके आप कॉपी पे होमवर्क भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है? ओके चलिए सर। साहब जी, थैंक यू। चलिए रोहित शर्मा, रोहित शर्मा अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ कहिए सर। अरे सर कि मेरा 990 रुपये जमा है। जी रोहित जी। हो रहा है सर कि मेरा 990 रुपये जमा है। अच्छा, 990 रुपये आपके जमा हैं? जी जी। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, 91 134 35 35 5 पे, इस पे मैसेज दे दीजिए कि मैम मेरा 990 रुपये जमा है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो आपका जमा वाला है, और आप नए वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? ओके।
रोहित भाई सुन रहे हैं ना आप? जी 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 बोल दिए। ठीक है, ठीक है ये जी। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वेट मत कीजिए, अभी हम लोग 2-5 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद क्लास बंद हो जाएगा। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है आज फटाफट हेलो अपना सर। अपना रजिस्ट्रेशन हाँ कर ले। बोलिए हाँ आसिफ जी। कैसे हैं सर, ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बताएं। जी ठीक ठाक सर, बहुत अच्छा क्लास लगा आपका। हम्म। हाँ, तो जो लोग हैं वो सीखें, बहुत सीखने को मिलेगा। सर वो क्लासेस कभी चलेगी अपनी अभी? अभी बस टाइम होने ही वाला है। हाँ ठीक है, चलते हैं वहीं पे कुछ टाइम बाद। ठीक है, थैंक यू ठीक, सर। ओके, थैंक यू। असगर अली। पुंजे वो मुस्कर रेडी मोहन लगा असगर वीडियो अली, है। क्या क्या सवाल पे है आपका? सारे? अजगर अली जी अनम्यूट हो सकते हैं। अजगर अली जी। जलालुद्दीन शेख जलालुद्दीन शेख। अनम्यूट हो जी सर सकते हैं शेख जी। जी सर, मैं 46 का स्टूडेंट हूँ। मेरा बोर्नियो आज नहीं चल रहा है। मल्टीपल लैपटॉप में लॉगिन करने की कोशिश की तो अब किसी में भी नहीं हो रहा है। तो सर इसका आपको पता सोल्यूशन। है कि बोर्नियो एक पीसी में ही चलता है, दूसरे में नहीं चलता है दोस्त। जिसमें आप उसे खोले हैं वो उसी में चलेगी जितना दिन उसका वैलिडिटी होता है। तो अगर ऐसी समस्या हो गई है तो आप एक काम करें कि क्लास में मैं आता हूँ, अपना नंबर डाल दीजिएगा, मैं इस्माइल सर को भेज दूंगा और मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करवाने का, या मैं दूसरा आईडी दे दिया करूंगा। ठीक है, इस्माइल सर होगा तो दे दीजिएगा आईडी, ब्लॉक हो गया होगा वो आईडी। ओके सर, मैं देख लूंगा। ठीक है। फैजान अनम्यूट हो जाइए, फैजान। फैजान जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, ये जो क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी, ये इसका एक्सेस कब तक रहेगा अपने पास? 1 साल तक। अच्छा, 1 साल तक। ओके हम्म। सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लीजिए असगर जी, सर। हाँ, असगर अली जी हैं अवेलेबल आप, या सर कोई चैट में किसी ने मैसेज किया तो देख लीजिए। चैट में नहीं है सर अभी। ओके गाइस, तो क्लास को हम लोग एंड ही कर देंगे अब सर। बाकी जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, अभी एक आध मिनट है हम लोग। देखिए, वेट करने से कोई बेनिफिट है नहीं, आज न कल आपको अपडेट करना ही है। और ये बहुत बेस्ट मौका है क्योंकि हम लोग टूल्स भी फ्री दे रहे हैं। क्लासेस भी आपने ऑलरेडी देखा किस तरीके से डेड रिपेयर हुआ, नेटवर्क सेक्शन हुआ, पावर सेक्शन हुआ। तो ऐसे ही जब तक आप काम नहीं करोगे तो आप कैसे ग्रो हो पाओगे, आप कैसे ज्यादा पैसे कमा पाओगे और अपना नाम बना पाओगे, है ना? तो जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना हो, मेक श्योर हमारे 91 134 35 35 5 वाले नंबर पे कांटेक्ट करें और इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप आज करते हैं तो आपको अभी ही हम बॉन्डिंग स्कीमेटिक भी दे देते हैं, जो कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा है उन सबको मिलेगा। और अगर आप बाद में करोगे तो फिर जैसा कल ऑफर रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, कुछ आपको बोलना है सर, या फिर क्लास को एंड किया जाए? एक बार मैं फिर से आपको लास्ट जाते जाते बता देता हूँ, ये जो हमारा कोर्स है 2.5 महीने का क्लासेस होगा, 120 से ज्यादा टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हर क्लासेस के वीडियोस भी मिलता है, 1 साल का सपोर्ट होता है, ईएमआई में पेमेंट करना होता है। और वैसे आपको 9,990 का ये कोर्स मिलता है, और अगर आप लाइव क्लास में करते हो तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट है। और साथ में 1 साल का फाइल्स और 1 महीने की बॉन्डियो हम फ्री दे रहे हैं। ठीक है, तो जिन्हें जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, मेक श्योर आप अपने ग्रुप एडमिन से जरूर कांटेक्ट करें, या हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 91 134 35 35 5। ओके, थैंक यू सर, क्लास को एंड कर लीजिए।
सर आप अवेलेबल हैं सर? आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, एंड कर लीजिएगा या फिर आपको लास्टली कुछ बताना है तो बता दीजिए। आशुतोष कुमार यादव जी पूछ रहे हैं कि सर बोर्नियो क्या होता है, समझ में नहीं आया। आशुतोष जी, बोर्नियो स्कीमेटिक टूल होता है जिसके माध्यम से सर्किट को डायग्नोस करी जाती है। ठीक है, तो बोर्नियो आईडी आपको मिल जाएगी। क्लासेस के पहले दिन मैं आपको समझा दूंगा कि बोर्नियो क्या होता है। बोर्नियो यही चीज अभी जिससे हम आपको मदरबोर्ड दिखाए थे, दिखा देता हूँ एक बार मैं। हाँ वीवो इसकी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर हाँ सर, बताइए। मेरा सवाल ये भी, मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो जैसे मैं कोर्स करूँगा तो इसमें ये जो डिस्प्ले वगैरह का भी वर्क बताया जाएगा इसमें? देखिए सर, इसमें डिस्प्ले का चिपकाने का, ग्लास चिपकाने का ये सब इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी कनेक्टेड होता है एडवांस चीजों को सीखने के लिए। अगर आपको जरूरत रहेगी ना तो मैं उसकी भी क्लासेस एक दिन करवा दूंगा। ठीक है, कि आप डिस्प्ले का भी काम सीख जाओ। ऐसे उस सब चीज की दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डली रहती है, फिर जी भी जी। मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। ओके। ये देखिए, इसी को दोस्त बोर्नियो कहते हैं। ये जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये टूल होता है। इसके माध्यम से फोन को फाइंडिंग किया जाता है, प्रॉब्लम ढूंढी जाती है, इससे डायग्नोस किया जाता है। तो ये टूल आपको खरीदना पड़ता है, लेकिन अभी आपको 1 मंथ का इस कोर्स के साथ में फ्री मिलेगा। और इस टूल्स को चलाने का भी तरीका हम आपको क्लासेस में समझाएंगे। ठीक है, तो बहुत फायदे में आप रहेंगे। इस ग्रुप का टाइम क्या रहेगा मोहम्मद खालिद भाई? इस ग्रुप का टाइम रहेगा जनरली 8 से 9 नाइट में, 8 से 9। अजगर अली जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, आपको परमिशन दिया गया है। स्क्रीन पे देखिए। हाँ बोलिए सर। अली जी, कोई सवाल है? हेलो। हाँ बोलिए ना। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आसाम से हूँ सर। हाँ हाँ बताइए। मेरा एक ऑनलाइन शॉप है अभी, तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग काम करना चाहता हूँ सर। तो आप लोग को ये वीडियो देख रहा हो कोई दिन से। हम्म। और सर ये जो 990 रुपया। अजगर अली जी, जो आप अपना नंबर डाल दीजिए। ऐसे में तो ट्रेन छूट जाएगा मेरा। नंबर डाल दीजिए, आपको हमारी टीम कॉल कर लेगा। ठीक है सर। ठीक है, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। अमरीश जी, कोई सवाल है आपके? अमरीश कुमार जी, आपके कोई सवाल है? अजगर अली का नंबर है सर, चैट बॉक्स में कॉल कर लीजिएगा सर। ओके सर। अमरीश कुमार जी, कोई सवाल है आपके? ठीक है सर, इंड करते हैं। इस्माइल सर, इंड कर देते हैं। हाँ सर एंड करते हैं। जिनको कांटेक्ट करना होगा वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे।